एक मित्र ने पूछा है कि जो होश के बारे में कहा गया है वो हम अपने कामकाज में, ऑफिस में, दुकान में कार्य करते समय कैसे आचरण में लाएं। होश में रहने पर ध्यान जाए तो काम कैसे हो। काम में होते हुए होश का क्या स्थान और साधना हो सकती है। दो तीन बातें ख्याल में लेनी चाहिए। एक, होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि भोजन करने में बाधा डाले। जैसे मैं आपसे कहूं कि भोजन करें और दौड़ें, तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, दौड़ना या भोजन करना। आपसे मैं कहूं कि दफ्तर जाएं तब सोएं, तो दोनों एक ही हो सकेगा, सोएं या दफ्तर जाएं। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। भोजन कर सकते हैं होश रखते हुए या बेहोशी में। होश भोजन की करने में बाधा नहीं बनेगा। होश का अर्थ इतना ही है कि भोजन करते समय मन कहीं और ना जाए, भोजन करने में ही हो। मन कहीं और चला जाए तो भोजन बेहोश हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और मन दफ्तर में चला गया है। शरीर भोजन की टेबल पर, मन दफ्तर में है। तो ना तो दफ्तर में हैं आप क्योंकि वहां आप हैं नहीं, और ना भोजन की टेबल पर हैं आप क्योंकि मन वहां नहीं रहा। तो वो जो भोजन कर रहे हैं वो बेहोश है, आपके बिना हो रहा है। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया है होश। भोजन करते वक्त मन भोजन में ही हो, कहीं और ना जाए। सारा जगत जैसे मिट गया, सिर्फ ये छोटा सा काम भोजन करने का रह गया। पूरी चेतना इसके सामने है। एक कौर भी आप बनाते हैं, उठाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, चबाते हैं, तो ये सारा होश पूर्वक हो रहा है। आपका सारा ध्यान भोजन करने में ही है। इस फर्क को आप ठीक से समझ लें। अगर मैं आपसे कहूं कि भोजन करते वक्त राम राम जपें, तो दो क्रियाएं हो जाएंगी। राम राम जपेंगे तो भोजन से ध्यान हटेगा, भोजन पर ध्यान लाएंगे तो राम राम का ध्यान टूटेगा। मैं आपको कहीं और ध्यान ले जाने को नहीं कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसको ही ध्यान बना लें। इससे आपके किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि सहयोग बनेगा। क्योंकि जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पर निर्भर है। अगर आप अपने दफ्तर में ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी, और आप थकेंगे नहीं, और आपकी शक्ति बचेगी, और आप दफ्तर से भी ऐसे वापस लौटेंगे जैसे ताजे लौट रहे हैं। क्योंकि जब शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। वही तनाव थकान है। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा गृह में, आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर। तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो तनाव ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं वही मन होता है। इसलिए आप देखें, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आप ताजे होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, लेकिन खेल के बाद आप ताजे होकर लौटते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, या कुछ भी, या बच्चों के साथ बगीचे में दौड़ रहे हैं, शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन इस दौड़ने के बाद आप ताजे होते हैं। और यही काम अगर आपको करना पड़े तो आप थकते हैं। काम और खेल में एक ही फर्क है, खेल में पूरा ध्यान वही मौजूद होता है, काम में पूरा मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख लें खेलने के लिए, तो वो खेलने के बाद थक के जाएगा, क्योंकि वो फिर खेल नहीं है, काम है। और जो होशियार हैं वे अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार नहीं बचा है। आप इस करने के बाहर ज्यादा ताजे, सशक्त लौटेंगे और कुशलता बढ़ जाएगी। जो भी हम ध्यान से करते हैं उसकी कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन अनेक लोग ध्यान का मतलब समझते हैं जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, तो आप थक जाएंगे। अगर आप जबरदस्ती अपने को खींच के किसी काम पर मन को लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो यह ध्यान भी एक काम हो गया। जो भी जबरदस्ती किया जाता है वो काम हो जाता है।
ध्यान को भी आनंद समझें, इसको भी बेचैनी मत बनाएं। यह आपके सिर पे एक बोझ ना हो जाए कि मुझे ध्यान पूर्वक ही काम करना है। इसको चेष्टा और प्रयत्न का बोझ ना दें, हल्के हल्के इसे विकसित होने दें, इसको सहारा दें। जब भी ख्याल आ जाए तो होश पूर्वक करें, भूल जाए तो चिंता ना लें, जब ख्याल आ जाए फिर होश पूर्वक करने लगें। अगर आपने तय किया कि अब मैं काम अपना होश पूर्वक करूंगा तो आप कर पाएंगे आज ही, ऐसा नहीं है, वर्षों लग जाएंगे। क्षण भर भी होश रखना मुश्किल है। तय करेंगे कि होश पूर्वक चलूंगा, 2 कदम नहीं उठा पाएंगे और होश कहीं और चला जाएगा, कदम कहीं और चलने लगेंगे। उससे चिंतित ना हो, पश्चाताप ना करें। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही साधा है बेहोशी को, इसलिए किससे शिकायत करने जाएं। और परेशान होने से कुछ हल नहीं होता। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आए। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से ना होगा, ये भी ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, कमजोर हूं, मुझसे होने वाला नहीं है। होता होगा महावीर से, अपने बस की बात नहीं है, बिल्कुल ना सोचें। महावीर भी शुरू करते हैं तो ऐसा ही होगा, कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। महावीर इस यात्रा का अंत है, प्रारंभ पर वे भी आप जैसे हैं। अंत आपको दिखाई पड़ा है, महावीर के प्रारंभ का आपको कोई पता नहीं है। प्रारंभ में सभी के पैर डगमगाते हैं। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो आपको देख ले चलता हुआ और सोचे कि ये अपने से ना होगा, आप भी ऐसे ही चले थे, आपने भी ऐसे कदम उठाए थे और गिरे थे, और 2 कदम उठाने के बाद बच्चा फिर चारों हाथ पैर से चलने लगता है सोच के कि ये अपने बस की बात नहीं, या भूल ही जाता है कि 2 कदम से चलना था, फिर चारों से घिसटने लगता है। ठीक प्रमाद को तोड़ने में भी ऐसा ही होगा। 2 कदम आप होश में चलेंगे, फिर अचानक 4 हाथ पैर से बेहोशी में चलने लगेंगे। जैसे होश आ जाए फिर खड़े हो जाएं। चिंता मत लें इसकी कि बीच में होश क्यों खो गया। इस चिंता में समय और शक्ति खराब ना करें, तत्काल होश को फिर साधने लगे। अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी होश सध जाए तो आप महावीर हो जाएंगे। काफी है, इतना भी बहुत है। इससे ज्यादा की आशा मत रखें, अपेक्षा भी मत करें। 24 घंटे में अगर 24 क्षणों को भी होश आ जाए तो बहुत है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी। और वो जो बच्चा आज सोच रहा है कि अपने बस के बाहर है 2 पैर से चलना, एक दिन वो 2 पैर से चलेगा और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रख लें, ध्यान को काम नहीं बना लेना है। नहीं तो बहुत से धार्मिक लोग ध्यान को ऐसा काम बना लेते हैं कि उनके सिर पे पत्थर रखा है, उसकी वजह से उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि जिससे भी बाधा पड़ जाती है उस पर वो क्रोधी हो जाते हैं। जो काम में उनका ध्यान नहीं टिकता वो उस काम को छोड़ के भागना चाहते हैं। जिनके कारण असुविधा होती है उनका त्याग करना चाहते हैं। ये सब क्रोध है, इस क्रोध से कोई हल नहीं होगा। साधक को चाहिए धैर्य, और तब दुकान भी जंगल जैसी सहयोगी हो जाती है। साधक को चाहिए अनंत प्रतीक्षा, और तब घर भी किसी भी आश्रम से महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्भर करता है आपके भीतर के धैर्य, प्रतीक्षा और सतत सहज प्रयास पर। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को एक बोझिलता जो बनाएगा वो हार जाएगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रतीक्षा से, सहजता से, बिना बोझ बनाए प्रयास से उपलब्ध होता है। सच तो यह है कि हम कोई भी चीज आज भी कर सकते हैं, लेकिन अधैर्य ही हमारा बाधा बन जाता है। उससे उदासी आती है, निराशा आती है, हताशा पकड़ती है, और आदमी सोचता है नहीं ये अपने से ना हो सकेगा। ये जो बार बार हताशा पकड़ती है ये अहंकार का लक्षण है। आप अपने से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं पहले ही, फिर उतनी पूरी नहीं होती। वो अपेक्षा आपका अहंकार है। एक क्षण भी होश सधता है तो बहुत है। एक क्षण जो सधता है कल 2 क्षण भी सध जाएगा। और ध्यान रहे, एक क्षण से ज्यादा तो आदमी के हाथ में कभी होता नहीं। 2 क्षण तो किसी को इकट्ठे मिलते नहीं, इसलिए 2 क्षण की चिंता भी क्या। जब भी आपके हाथ में समय आता है एक ही क्षण आता है। अगर आप एक क्षण में होश साध सकते हैं तो समस्त जीवन में होश सध सकता है। इसका बीज आपके पास एक ही क्षण तो मिलता है हमेशा,
और एक क्षण का होश साधने की क्षमता आप में है। आदमी एक कदम चलता है एक बार में, कोई मीलों की छलांग नहीं लगाता, और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील चल लेता है। जो आदमी अपने पैर को देखेगा और देखेगा एक कदम चलता हूं, 1 फीट पूरा नहीं हो पाता, 1000 मील कहां पार होने वाले हैं, यहीं बैठ जाएगा। लेकिन जो आदमी ये देखता है कि अगर एक कदम चल लेता हूं तो एक कदम 1000 मील में कम हुआ, और अगर जरा सा भी कम होता है तो एक दिन सागर को भी झुकाया जा सकता है, फिर कुछ भी अड़चन नहीं है। इतना चल लेता हूं तो 1000 मील भी चल लूंगा, 10,000 मील भी चल लूंगा। लाओ त्से ने कहा है, पहले कदम को उठाने में जो समर्थ हो गया, अंतिम बहुत दूर नहीं है, कितना ही दूर हो। जिसने पहला उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। पहले में ही अड़चन है, अंतिम में अड़चन नहीं है। जो पहले पर ही थक के बैठ गया, निश्चित ही वो अंतिम नहीं उठा पाता है। पहला कदम आधी यात्रा है, चाहे यात्रा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जिसने पहले कदम के रहस्य को समझ लिया, वो चलने की तरकीब समझ गया, विज्ञान समझ गया। एक एक कदम उठाए जाना है, एक एक पल को प्रमाद से मुक्त करते जाना है। जो भी करते हो होशपूर्वक करें। होश अलग काम नहीं है, उस काम को ही ध्यान बना लें। महावीर और बुद्ध इस मामले में अनूठे हैं। दुनिया में और जो साधन पद्धतियां हैं वे सब ध्यान को अलग काम बनाती हैं। वे कहती हैं रास्ते पर चलो तो राम को स्मरण करते रहो। वे कहती हैं कि बैठे हो खाली तो माला जपते रहो। कोई भी पल ऐसा ना जाए जो प्रभु स्मरण से खाली हो। इसका मतलब हुआ कि जिंदगी का काम एक तरफ चलता रहेगा और भीतर एक नए काम की धारा शुरू करनी पड़ेगी। महावीर और बुद्ध इस मामले में बहुत भिन्न हैं। वो कहते हैं ये दो भेद करने से तनाव पैदा हो, अड़चन होगी। मेरे पास एक सैनिक को लाया गया था। सैनिक था, सैनिक के ढंग का उसका अनुशासन था मन का। फिर उसने किसी से मंत्र ले लिया, तो जैसा वो अपने सेना में आज्ञा मानता था वैसे ही उसने अपने गुरु की भी आज्ञा मानी और मंत्र को 24 घंटे रटने लगा। अभ्यास हो गया, 2-3 महीने में मंत्र अभ्यस्त हो गया। तब बड़ी अड़चनें शुरू हुई। उसकी नींद खो गई, क्योंकि वो मंत्र को जपता ही रहता। धीरे धीरे नींद मुश्किल हो गई, क्योंकि मंत्र चले तो नींद कैसे चले। फिर धीरे धीरे रास्ते पे चलते वक्त उसे भ्रम पैदा होने लगे। कार का हॉर्न बज रहा है, उसे सुनाई ना पड़े, क्योंकि वहां भीतर मंत्र चल रहा है। वो इतना एकाग्र होकर मंत्र सुनने लगा कि कार का हॉर्न कैसे सुनाई पड़े। उसकी मिलिट्री में उसका कैप्टन आज्ञा दे रहा है बाएं घूम जाओ, वो खड़ा ही रहे, उस भीतर तो वो कुछ और कर रहा है। उसे मेरे पास लाए। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो मैं ना भी जपूं राम राम, भीतर का मंत्र ना भी जपूं तो भी चलता रहता है। मैं अगर उसे छोड़ भी दूं तो मेरा मामला नहीं है, अब उसने मुझे पकड़ लिया। मैं खाली भी बैठ जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र चलता है। इस तरह की कोई भी साधना पद्धति जीवन में उपद्रव पैदा कर सकती है, क्योंकि जीवन की एक धारा है और एक नई धारा आप पैदा कर लेते हैं। जीवन ही काफी बोझिल है और एक नई धारा तनाव पैदा करेगी, और अगर इन दोनों धाराओं में विरोध है तो आप अड़चन में पड़ जाएंगे। महावीर और बुद्ध अलग धारा पैदा करने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं जीवन की जो धारा है इसी धारा पर ध्यान को लगाओ, इसमें भेद मत पैदा करो, द्वैत पैदा मत करो। ध्यान ही चाहिए ना, तो राम राम पर ध्यान रखते हो, क्या सवाल हुआ? श्वास चलती इसी पर ध्यान रख लो। ध्यान ही बढ़ाना है तो एक मंत्र पर ध्यान बढ़ाते हो। पैर चल रहे हैं, यह भी मंत्र है, इसी पर ध्यान को कर लो। भीतर कुछ गुनगुनाओगे, उस पर ध्यान करना है। बाजार पूरा गुनगुना रहा है, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, इसी पर ध्यान कर लो। ध्यान को अलग क्रिया मत बनाओ, विपरीत क्रिया मत बनाओ। जो चल रहा है, मौजूद है, उसको ही ध्यान का ऑब्जेक्ट, उसको ही ध्यान का विषय बना लो। और तब इस अर्थों में महावीर की पद्धति जीवन विरोधी नहीं है और जीवन में कोई अड़चन खड़ी नहीं करती। महावीर ने सीधी सी बात कही, चलो तो होश पूर्वक, बैठो तो होश पूर्वक, उठो तो होश पूर्वक, भोजन करो तो होश पूर्वक। जो भी तुम कर रहे हो जीवन की क्षुद्रतम क्रिया, उसको भी होश पूर्वक किए चले जाओ।
क्रिया में बाधा ना पड़ेगी, क्रिया में कुशलता बढ़ेगी और होश भी साथ साथ विकसित होता चला जाएगा। एक दिन तुम पाओगे सारा जीवन होश का एक दीप स्तंभ बन गया, तुम्हारे भीतर सब होशपूर्ण हो गया है।